राधे राधे। समय हम प्राचीन गोकुल आए हैं, जहाँ पे जन्म लेने के बाद ठाकुर जी मथुरा से सीधा इसी स्थान पे आए थे। महावन भी से कहते हैं। ये प्राचीन गोकुल है, प्राचीन योग माया जन्म स्थान है। बड़ी प्यारी सी गली है। राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुंजन गोपाल में हार्दिक अभिनंदन है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण के पुराने घर पुराने गोकुल नंद भवन 84 खम्बा के दर्शन करवाते हैं। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब महाराज वासुदेव जी ने भगवान को यहीं लाकर रखा था। इसे नंद भवन और 84 खम्बा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आज भी वो पेड़ स्थित है जो भगवान श्री कृष्ण के ज़माने का है और जिसका नाम पारस पीपल है। कहते हैं कार्तिक महीने में इसमें 5 तरह के फूल आते हैं और इसके बाद इसमें फल भी आते हैं। कहा जाता है कि जिन माता को संतान ना हो वह इसे ग्रहण कर ले तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गिरिराज जी महाराज जी बाल स्वरूप में विराजमान हैं। कहते हैं कि जब भगवान जी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए जा रहे थे तब यह पेड़ जोर जोर से रोने लगा। तब भगवान जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम आने वाले समय में खूब फलो और फूलो। तब से इस पेड़ की मान्यता है। यहाँ पर शिव शंकर जी का भी मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, अब आइए जानते हैं 84 खम्भों के बारे में। यहाँ 84 खम्बा स्थित है। कहा जाता है इन खम्भों में 80 खम्बा विश्वकर्मा जी ने बनाया और 4 खम्भे ब्रह्मा जी ने निर्मित किए। यहाँ पर भगवान जी की छठी की भी पूजा हुई थी। इसकी मान्यता यह है कि यहाँ यह खम्बा बहुत ही रहस्यमयी है। कहा जाता है कि यदि हम इनकी गिनती करें तो यह पूरे नहीं होंगे, अर्थात जब भी हम इनकी गिनती करेंगे तो ये पूरे सही नहीं होंगे। या तो एक खम्बा कम होगा और या तो एक ज़्यादा होगा। कहते हैं इसकी मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को गोकुल में ही 4 धामों की यात्रा का सुख देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने विश्वकर्मा जी से कहा कि उनके घर में 84 खम्भे लगा दिए जाएं। तब उन्होंने कहा था कि जी हाँ दोस्तों, तब विश्वकर्मा जी ने कहा कि आने वाले समय कलयुग में इन खम्भों को कोई गिन नहीं पाएगा। इसलिए आज तक कोई भी इन खम्भों को गिन नहीं पाया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ यशोदा मैया और नंद बाबा के दर्शन होते हैं। यहाँ यशोदा मैया, नंद बाबा और दाऊ जी का वास है। जो भी श्रद्धालु इसके दर्शन करता है उसे 4 धामों का फल प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें वे 4 खम्भे भी हैं जो ब्रह्मा जी ने बनाए थे। जिन खम्भों पर चील लिपटी हुई है वो ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित खम्भे हैं। कहा जाता है कि वो 4 खम्भे हैं जिनमें एक द्वापर युग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा सतयुग और चौथा कलयुग है। यही वो 4 खम्भे हैं जिनको ब्रह्मा जी ने बनाया था। ये बहुत चिकने हैं क्योंकि कहते हैं भगवान जब बहुत छोटे थे और अपने छोटे छोटे हाथों से माखन खाते थे तो जो भी माखन उनके हाथों में लगा होता था वो उसी खम्भे में पूंछ दिया करते थे। कहते हैं इन्हीं मक्खनों के पूछने की वजह से खम्भे बहुत चिकने हो गए हैं। कहा जाता है कि यशोदा मैया इन्हीं 84 खम्भों पर दीपक जलाया करती थी क्योंकि पहले के समय में लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी और इन खम्भों में दीपक जलाने की वजह से नंद भवन हमेशा रोशनी से जगमगाता रहता था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के पालने के भी दर्शन किए जाते हैं। कहते हैं माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुलाया करती थी। यहाँ दाऊ जी का भी जन्मस्थली है। यहीं पर दाऊ जी का भी जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये नंद भवन कहा जाता है कि पहले यह मंदिर और हर एक वस्तु हीरे मोतियों से सुसज्जित थी। परंतु मुगल कालीन शासक औरंगजेब ने जब भारत पर आक्रमण किया
तो उसने सनातन धर्म और मंदिरों को ही अपना विशेष आक्रमण का जरिया बनाया। और कहते हैं कि उसने इस मंदिर से सारे हीरे मोतियाँ सब कुछ यहाँ से निकाल लिया। जी हाँ दोस्तों, इस तरह औरंगजेब ने हमारे सनातन धर्म को बहुत क्षति पहुँचाई। उसने इन हीरो मोतियों को लेने के साथ साथ खम्भों को भी क्षति पहुँचाई, जो आज भी आधे टूटे दिखाई देते हैं। आप जब भी दर्शन के लिए जाएंगे तो बहुत सी ऐसे खम्भे होंगे जो आपको आधे टूटे दिखाई देंगे। इन खम्भों में तरह तरह की कलाकृतियाँ हैं जो एक अद्भुत दिखाई देती। आप जब भी दर्शन के लिए जाएंगे तो इन खम्भों को देखेंगे तो ये खम्भे काले पड़ चुके हैं। कहा जाता है कि माता यशोदा चूल्हे पर खाना पकाते थे, इसलिए सारे खम्भे काले पड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सब चीज़ों के अलावा एक और भी चीज़ है जिसे हाउ बिलाऊ कहते हैं। कहा जाता है कि जब हाउ बिलाऊ के भी दर्शन नहीं होते हैं, कहते हैं माता यशोदा को जब कन्हैया को डराना होता था तो वो हाउ बिलाऊ का नाम लेती थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की भूमि अति पावन है, अति पवित्र है, जहाँ हमारे प्रभु की बाल लीलाएँ हुई और जहाँ दाऊ जी का जन्म स्थली है। यहाँ पर माता यशोदा का वास है, नंद बाबा का वास है। जी हाँ दोस्तों, ये अति पावन है, अति पवित्र भूमि है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही प्राचीन दिखाई देती हैं। और दाऊ जी की जो मूर्ति है वो स्वयं प्रकट हुई हैं। कहा जाता है कि और सारी जो मूर्तियाँ हैं वो 150 साल से भी पुरानी निर्मित हैं। जी हाँ दोस्तों, ये धरा अति पवित्र है, नंद भवन अति पवित्र है, अति पावन, अति उद्गम स्थान है। आप कहते हैं कि जो यहाँ आके भगवान श्री कृष्ण को झुलाता है उसके सभी जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं, उसका जीवन कल्याण होता है, उसका जीवन उद्धार हो जाता है। कहते हैं हमारे ठाकुर जी यहीं पैया पैया चलने की शुरुआत किए थे, इसीलिए जो भी मंदिर में जाता है उसे घुटनों के बल चलकर पैया पैया चले कृष्ण कन्हैया कहना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आप भी जब भी आइए तो नंद भवन जरूर घूमने आइए और नंद भवन में 84 खम्भे की छटा को जरूर देखिए। राधे राधे दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल गौरव गुंजन गोपाल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, बोलो नंद भवन की जय।